हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी इस समय अच्छी चल रही होगी। मैं कुछ दिनों से अभी घर पर आ गई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इनको हो गया है डेंगू और वायरल फीवर। इनका टेक केयर करने के लिए मुझे तो आना ही था। अभी मैं मम्मी को पानी दवा ये सब दे रही हूँ और इस समय पर किसी का घर पर होना ज़रूरी था, इसलिए भी मैं चली आई और मम्मी की देखभाल मैं कर रही हूँ। और मेरी मम्मी को पसंद है नींबू वाली चाय, तो सुबह सुबह मैं उनके लिए नींबू चाय बना रही हूँ। वैसे हार्डली ही मम्मी कुछ खा पी रही है, उनका मुंह पूरा तीता हो गया है, तो वो मुझे कह रही है कि कुछ उनसे खाया नहीं जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला मेरे लिए नींबू वाला चाय बना दो। मैं इधर बना रही हूँ और एक तरफ इधर हम लोग मतलब मेरे और पापा के लिए मैं इधर काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि पापा को भी सर्दी जुकाम हो रखा है और मेरा भी गला थोड़ा बहुत दर्द कर रहा था। मैंने सोचा कि काढ़ा हम लोग पी लेते हैं और मम्मी को मैं चाय दे आती हूँ। और थोड़ी देर बाद काढ़ा भी पक गया था, तो मैंने अपने लिए और पापा के लिए इधर ग्लास में काढ़ा को छान लिया। मीनवाइल इधर पापा मम्मी को हिम्मत दे रहे थे, क्योंकि मम्मी की हालत वाकई में बहुत सीरियस हो गई थी। हम लोग भी घबरा गए थे, लेकिन पापा मम्मी को इधर साहस दे रहे हैं कि ठीक हो जाओगी। और इधर एक तरफ मैं प्रिपरेशन कर रही थी खाना बनाने का। इन दिनों सारा लोड मेरे ऊपर आ गया है, पढ़ाई से लेकर के घर का सारा काम, खाना वगैरह बनाना, और ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं इस चीज़ को जी रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि यार घर के काम और स्टडी को मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा टफ काम है। तो गाइज़ ऑलमोस्ट 1 घंटे के मेहनत के बाद मैंने इतना सारा खाना बना लिया था। इधर रोटियां भी इतने सारे सेक लिए थे और मैंने बनाया था आलू भुजिया। कड़ी के साथ आलू भुजिया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बनाया था। और इधर मैंने चावल भी अभी ही बना लिया था सुबह को, कि मुझे दोपहर में फिर से ना किचन में काम करने के लिए लगना पड़े। और इधर एक तरफ तो आप लोगों ने पूरी रेसिपीज़ की देखी, कड़ी मैंने बनाया था। क्योंकि मम्मी का प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गया था, डॉक्टर ने कुछ चीज़ें रिकमेंड की थी, जैसे नारियल का पानी, बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का रस और आई थिंक कीवी, हाँ ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं मम्मी को सेवा में लगी हुई थी। घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और इतने बजे तक मैंने लगभग सारा खाना अपना बना के कंप्लीट कर लिया था। और अब बारी थी पापा को खाना निकाल के देने का, तो फिर मैं पापा के लिए इधर थाली लगा रही थी। पापा को खाना देने के बाद मैंने भी खाना खाया और थोड़ी देर बाद मैंने अपने लिए एक एप्पल रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको कट करते हैं और फिर इसको खाते हैं।
सो गाइज़ अभी बज रहे थे लगभग 11:30 और मैंने सारा किचन ड्यूटी निपटा लिया था। मम्मी पापा को खाना भी खिला दी, दवा वगैरह सब दे करके फिर मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह लेके नहीं आई हूँ, 2 टेस्ट लेकर के आई हूँ, टेस्ट की कॉपी और एक रिवीजन करने वाला अपना नोटबुक। और फिर इसके बाद अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है ये जीएस पॉइंटर। इसमें घटनासार जो है, पूर्वालोकन घटनासार हर सब्जेक्ट का, उसके सारे फैक्ट दिए हुए हैं और जितने भी पीवाईक्यू में पेपर आए हैं उन सब के सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसको पढ़ना है मुझे अच्छे से, क्योंकि मैं वैसे भी पूर्वालोकन के सारे बुक तो नहीं ला सकती थी, बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता, तो इसलिए मैंने जीएस पॉइंटर खरीद लिया कि इसको मैं शॉर्ट में पढ़ती रहूँगी। तो अभी मैं इसमें से पढ़ रही हूँ इकोनॉमी का पोर्शन, क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक भी है और उसको घटना चक्र पूर्वालोकन से मेरा अभी टॉपिक वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। सो मैंने सोचा कि इसी से शुरुआत करते हैं। और गाइज इसको इतना पढ़ने के बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने घटना चक्र पूर्वालोकन लगाया हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है, तो एक बार आप जीएस पॉइंटर भी ले ही आओ, ये रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। मैं इसको पढ़ रही थी और मुझे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिख गया केंद्रीय बजट 24-25 से। तो यहाँ पर ब्याज भुगतान पर 19% खर्च हुआ है, करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा 21%, सब्सिडी पर 6% और रक्षा व्यय 8% है। तो कुछ यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगा, सो मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और आगे भी मैंने इसमें कई सारे फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 23-24 में विनिवेश का लक्ष्य है 51,000 करोड़ रुपए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि 1 जुलाई 2024 को जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें 23-24 में जीएसटी कर कितना संग्रह हुआ है। सो ये है 20.18 लाख करोड़ रुपए। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। आप जानते हो आरओ हो या यूपीपीसीएस, इसमें फैक्ट ज़्यादा पूछता है। और एक क्वेश्चन ये था कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, तो 2017 में। फिर मैंने गूगल किया, मेरे दिमाग में बस एक क्वेश्चन आया कि इसको अलग कब किया गया है, तो मैंने तुरंत इसको सर्च किया और 1924 में दिखा रहा था। सो मैंने इसको यहीं पर ये फैक्ट लिख दिया था। सो गाइज हियर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? कॉल्डोर ने। और ये सारे फैक्ट पीवाईक्यू के ही हैं। और ये क्वेश्चन तो जो अभी फरवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ है आरओ का, वहाँ से लिया गया है कि जो पेन नंबर है उसमें पी जो है किस सेंटेंस को, किस शब्द को दर्शाता है। तो पी का मतलब होता है पर्सनल, व्यक्तिगत। और ये पेपर में आया भी था, तो इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वास्तविक विकास दर जो आईएमएफ के द्वारा निर्धारित किया गया है कितना परसेंट है, तो 6.1% वास्तविक विकास दर निर्धारित किया गया है आईएमएफ के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2024-25 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमान किया गया है, तो 4.9%। सो 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अब मुझे मम्मी को कीवी देना था, सो मैं आ गई अपने डॉटर ड्यूटी पर। सो आज का दिन तो काफ़ी टायरिंग था और मैं सुबह का खाना खाई थी और मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैंने सोचा कि क्विक सा क्या मैं बनाऊं। सो मैंने आज मुझे मैगी भी खाने का बड़ा मन कर रहा था और मेरे पास शिमला मिर्च, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ इंग्रेडिएंट पड़े ही हुए थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैगी ही बना लेते हैं। तरफ मैंने मैगी को कम आंच पे पकने के लिए रख करके, और शाम के 6 भी बज चुके थे तो मुझे दिया जलाना था। सो मैं इधर आ गई दिया जलाने के लिए।
दिया जलाने के बाद मैंने मैगी चेक किया तो अभी ये थोड़ा सा पक चुका था अच्छे से। फिर मैंने इसमें मसाला ऐड किया। मैं मसाला पहले नहीं डालती हूँ, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं मसाला हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ और 2 मिनट बाद मैगी मेरे बन के तैयार था। तो मैंने फटाफट से मैगी को सर्व किया और मैंने सोचा था कि आज मैं मैगी रोटी खाऊंगी। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सुबह का रोटी भी बचा हुआ था लकीली, तो दिस इज माई थाली। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ फैमिली का टेक केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो आप मेक श्योर कि आप हमेशा उनके साथ हो। सो आई होप कि आप लोगों का आज का वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल भी लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।